इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द पिकॉक आवर नेशनल बर्ड। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी। तो आपको पता है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और राष्ट्रीय जानवर कौन है? बाघ। देखिए वार्मर में लिखा हुआ, हैव यू एवर हर्ड बर्ड्स चर्पिंग एंड ट्विटरिंग? क्या आप कभी पक्षियों को कलरव करते हुए और चहचहाते हुए देखे हैं? कलरव बोलते हैं किसको? जो पक्षी जो चू चू की आवाज़ निकालते हैं और बाकी पक्षी अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं, उनको बोलेंगे चर्पिंग। देखिए हर्ड क्या है? हियर का भीतरी है यहाँ पर। देखिए हियर हर्ड हर्ड, तो भीटू और भीतरी क्या होता है? सेम होता है। तो हैव के साथ क्या है? भीतरी लगता है, भीटू नहीं लगता है। एवर मिस होता है कभी। तो बोला जा रहा है क्या आप कभी पक्षियों को कलरव करते हुए और चहचहाते हुए देखे हैं? तो जरूर देखे होंगे। ऐसा कौन इंसान होगा जो पक्षियों को चहचहाते हुए नहीं देखा होगा? कम से कम जो बच्चा भी रहता है ना, तो अपने घर में तोता वोता रखा हुआ रहता है तो उसको वो जानता है। कैन यू नेम सम बर्ड्स वो चर्पिंग एंड ट्विटरिंग यू मे हैव लाइक्ड? क्या बोला जा रहा है? क्या आप कुछ पक्षियों का नाम बता सकते हैं जिनकी कलरव की आवाज़ और चहचहाने की आवाज़ आपको पसंद आती है? ठीक है, तो कुछ पक्षियों का नाम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे गौरैया हो गया, तो इंग्लिश में बताना है ना, हिंदी में थोड़ी बताना। तो गौरैया का क्या हो गया? स्पैरो हो गया, फिर हो गया पैरोट हो गया। ठीक है, इस तरह से। विच बर्ड डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई? कहा जा रहा किस पक्षी को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और क्यों? मोस्ट मिस होता है सबसे ज्यादा, लाइक मिस होता है पसंद करना। तो बोला जा रहा है किस पक्षी को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और क्यों? तो देखिए यहाँ बोला जा रहा है ना किस पक्षी को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और क्यों भी पूछा जा रहा, तो कारण भी बताना है। तो देखिए मान लीजिए किसी व्यक्ति से पूछते हैं, तो व्यक्ति मान लीजिए बोला कि हमको तोता पसंद है। तो तोता क्यों पसंद है? अगर हमसे पूछेंगे कि तोता क्यों पसंद है, तो जनरली वो लोग बोलते हैं कि तो तोता हरा रंग का होता है और कई तोता रंगीन भी होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जनरली सिर्फ हरा वाला मिलता है, रंगीन पंखों वाला नहीं मिलता है। तो तोता क्या आदमी की आवाज़ निकालता है? मिठू कटोरे कटोरे ये बोलते हैं तो वो रिपीट करता है आदमी की आवाज़ में। और कई सारे तोते ना आदमी की आवाज़ में बोल भी लेते हैं। ठीक है, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है तो इसलिए लोग पसंद करते हैं। तो अगर आप बोलिएगा कि हमको गौरैया पसंद है, तो आपको कारण बताना पड़ेगा कि गौरैया क्यों पसंद है। देखिए कहने का मतलब क्या, अगर आप बताइएगा कि हमको ये पक्षी पसंद है, तो आपको कारण भी बताना पड़ेगा। तो कारण क्या है? क्या आप उस पक्षी को उसके कलर के लिए पसंद करते हैं, बहुत बहुरंगी होता है इसलिए पसंद करते हैं, या फिर वो आदमी की आवाज़ में बोल सकते हैं इसलिए पसंद करते हैं, या फिर वो बहुत ताकतवर है जैसे चील है इसलिए उसको पसंद करते हैं, बहुत आकाश में बहुत ऊंचा उड़ता है इसलिए पसंद करते हैं। तो इस तरह से आपको बताना है कि आप उस पक्षी को क्यों पसंद करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ नाम काफ़ी नहीं है, तो पक्षी का नाम यहाँ बताना काफ़ी नहीं है, आपको कारण भी बताना पड़ेगा। चलिए अब स्टोरी पढ़ते हैं। लिखा हुआ, टीचर गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो टीचर एंटर करते हैं क्लास में, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगर दोपहर में है तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स ये बोलेंगे। देखिए टीचर बोलते हैं गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात छात्रों। स्टूडेंट्स स्टैंडिंग गुड मॉर्निंग सर। तो छात्र सब खड़े होते हैं, तो खड़े होते हुए वे बोलते हैं सुप्रभात सर। फिर बैठ जाते हैं। टीचर शोज देम ए पिक्चर ऑफ पिकॉक एंड आस्क्स कैन यू टेल द नेम ऑफ द बर्ड। तो शिक्षक है ना, शिक्षक का पढ़ाना चालू करते हैं। शिक्षक मोर का एक तस्वीर उन सभी को दिखाते हैं और पूछते हैं। आस्क में होता पूछना, ऐसे लगा दिए तो क्या हो गया? V5 हो गया। शिक्षक मोर का एक तस्वीर उन सभी को दिखाते हैं और पूछते हैं कैन यू टेल द नेम ऑफ द बर्ड। क्या आप इस पक्षी का नाम बता सकते हैं? क्या आप इस पक्षी का नाम बता सकते हैं? छात्रों से बोलते हैं। मोर से सभी छात्र परिचित थे तो बोलते हैं यस सर, हाँ सर, इट्स ए पिकॉक। यह एक मोर है। देखिए इट इज को ना शॉर्ट में इट्स लिखते हैं, IT'(S). ठीक है, तो बोलते हैं यह एक मोर है। तब शिक्षक बोलते हैं वेल डन, शाबाश। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर नेशनल बर्ड द पिकॉक। आज हम लोग
हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। देयर आर वेरियस स्पेसीज ऑफ पिकॉक। मोर की कई प्रजातियां होती हैं। ठीक है, मोर की कई प्रजातियां होती हैं। स्पेसीज मीन्स होता है प्रजाति। प्रजाति बोलते हैं ना वैसा समूह जिसका गुण क्या हो, सेम हो। मान लीजिए चूहा का एग्जाम्पल लेते थे, उजला वाला चूहा होता है, एक भूरा वाला चूहा होता है, तो चूहा तो हो गया, ठीक है, तो इसका प्रजाति हो गया, एक उजला वाला हो गया और एक भूरा वाला हो गया, लेकिन गुण तो सेम ही है ना। जैसे दोनों चूहा क्या है, एक ही प्रकार से बिहेव करेगा, एक ही प्रकार का दांत होगा, पैर भी उतने रहेगा, आकार भी सेम ही सेम रहेगा, तो यहाँ पर प्रजाति उसी को बोलते हैं। स्पेसीज मीन्स होता है प्रजाति, यानी वैसा समूह जिसका गुण क्या हो, सेम सेम हो। वेरियस मीन्स होता है कई। तो बोला जा रहा है मोर की कई प्रजातियां होती हैं। यू नो इन इंडिया ओनली द ब्लू पिकॉक इज फाउंड। आप जानते हैं भारत में सिर्फ नीले रंग के मोर पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो फाउंड लिखा हुआ है ना, ये फाइंड का भीतरी है। फाइंड, फाउंड, फाउंड भीटू भीतरी सेम होता है। फाइंड मीन्स होता है पाना, तो फाउंड मीन्स क्या हो गया, पाया जाता है। टीचर आगे बोलते हैं हैज एनी वन ऑफ यू सीन इट। क्या आप में से कोई इसको देखा है? इसको देखा है मतलब किसको? ब्लू पिकॉक, नीला रंग का जो मोर है ना, उसको देखा है कोई? सर पूछते हैं। देखिए सीन जो है ना वो सी का भीतरी है। सी, सौ, सिन। सी हो गया V1, सौ हो गया V2 और V3 हो गया सिन। रूबी बोलती है यस सर, आई हैव सीन इट इन द पटना जू, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। देखिए आई हैव को शॉर्ट में ना आई एपोस्ट्रॉफी भी ई लिखते हैं। आई हैव को शॉर्ट में आई एपोस्ट्रॉफी भी ई लिखते हैं। तो देखिए रूबी क्या बोलती है, हाँ सर मैं वो हकलाती है, बोलती है मैं पटना के चिड़ियाघर में इसको देखी हूँ। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, यह बहुत सुंदर होता है। ठीक है ना, जो मोर है ना ब्लू पिकॉक, नीला रंग का मोर जो भारत में पाया जाता है, बहुत सुंदर होता है। कौन बोलती है? रूबी बोलती है। रूबी जो है वो पटना के चिड़ियाघर घूम चुकी है। टीचर आगे बोलते हैं यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, तुम बिल्कुल सही हो। ठीक है ना, पूरी तरह से सही हो। एब्सोल्युटली मीन्स क्या होता है? पूरी तरह से। यू आर को शॉर्ट में यू एपोस्ट्रॉफी आर ई लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ये सब। टीचर बोलते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही हो। इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, यह बहुत आकर्षक दिखता है। इट्स फेदर्स आर मल्टी कलर्ड एंड इट्स लार्ज ओवल बॉडी इज ब्राइट एंड कलरफुल। तो टीचर पूरा डिस्क्राइब करते हैं मोर के बारे में, क्योंकि उनको पढ़ाना है मोर के बारे में। तो बोलते हैं आगे इसके पंख बहुरंगी होते हैं, यानी उसके पंख है ना ढेर सारे रंग होते हैं उसके पंख में। मल्टी मीन्स होता है कई। तो बोलते हैं कि इसके पंख बहुरंगी होते हैं और इसका बड़ा अंडाकार शरीर चमकीला और रंग बिरंगा होता है। इट हैज ए स्मॉल हेड एंड ए सिलेंडर नेक। इसका एक छोटा गर्दन होता है और एक दुबला गर्दन होता है। ठीक है ना, सिलेंडर मीन्स क्या होता है? दुबला पतला, और तो कुछ है नहीं। स्मॉल मीन्स छोटा। ए मेल पिकॉक इज मोर कलरफुल देन द फीमेल वन पीहन। नर मोर मादा मोर मोरनी से ज्यादा रंग बिरंगा होता है। सही बात है, ठीक है, सही बात है। जो नर मोर होता है ना तो उसके बड़े बड़े पंख होते हैं, अब मोरनी का तो छोटा सा पंख होता है। ठीक है, तो बोलते हैं कि जो नर मोर है वो मादा मोर मोरनी से बहुत ज्यादा सुंदर होता है। इट्स प्लूम्स आर मैचलेस इन ब्यूटी एंड आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन। देखिए डेकोरेशन में होता है सौंदर्यीकरण, यानी सजाना। प्लूम्स मिस होता है पंख। तो देखिए प्लूम मिस होता है पंख, ऐसे लगा दिए तो ढेर सारा पंख हो गया। मैचलेस मिस क्या होता है? तुलना रहित, तुलना नहीं कर सकते हैं। इट्स प्लूम्स आर मैचलेस इन ब्यूटी एंड आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन। तो सर आगे बोलते हैं, शिक्षक जो हैं वो आगे बोलते हैं इसके पंख सुंदरता में तुलना रहित होते हैं। किसी भी पक्षी के पंखों की तुलना मोर के पंखों से नहीं की जा सकती है, क्योंकि मोर के पंख है ना बहुत ही रंग बिरंगे होते हैं। ऐसा पंख किसी और पक्षी का होता ही नहीं है। ठीक है, प्लूम मिस होता है पंख, ऐसे लगा दिए तो ढेर सारा पंख हो गया। ब्यूटी मिस होता है सुंदरता। डेकोरेशन मिस होता है सौंदर्यीकरण, सौंदर्यीकरण यानी सजाना। देखिए यूज का भीतरी है यहाँ पर यूज्ड है। यूज मिस होता है इस्तेमाल करना।
तो होता है यूज, यूज्ड, यूज्ड। अब देखिए यहाँ पर मैचलेस, मैचलेस मीन्स होता है तुलना रहित, यानी तुलना नहीं किया जा सकता। देखिए मैच, मैच मीन्स क्या होता है, मिलाना होता है। जैसे होता है ना मैच द फॉलोइंग, नीचे दिए हुए को मिलाएं, तो सेम सेम रहता है तब मिलाते हैं, ठीक है, जिसको परिभाषित शब्द बोलते हैं। लेस मीन्स होता है विदाउट, यानी नहीं है, तो तुलना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आगे बताएंगे कि लेस क्या है, सफिक्स है जो अंत में लगता है, तो आगे पढ़ाने वाले हैं। अभिषेक बोलता है, सर आई हैव हर्ड डैट ए पिकॉक इट्स अप इवन ए स्नेक। अभिषेक बोलता है, सर मैंने सुना है कि एक मोर सांप को भी खा जाता है, ठीक है, एक जो मोर है वो सांप को भी खा जाता है। टीचर बोलते हैं, यस यू आर राइट, तुम सही हो, तुम सही, बिल्कुल सही बोल रहे हो। इट ईट्स नॉट ओनली स्नेक्स बट ऑल्सो प्लांट्स, सीड्स, फ्रूट्स, इंसेक्ट्स। शिक्षक बोलते हैं, हाँ तुम सही हो, राइट में होता सही। यह सिर्फ सांप को नहीं बल्कि पौधों को, बीजों को, फलों को और कीड़े मकोड़ों को खाता है। तो सिर्फ सांपों को नहीं खाता बल्कि पौधों को खाता है, जो मुलायम पौधे होते हैं ना उनको खा जाता है वो मोर, और बीजों को खाता है, फलों को खाता है और कीड़े मकोड़ों को खाता है। इट डेवर्स फ्रॉग्स एंड लिजार्ड्स एज वेल। देखिए एज वेल मीन्स होता है साथ ही साथ, डेवर मीन्स होता है निगलना, एस लगा दिए तो V5 हो गया, ठीक है। V5 बनाते हैं ना, V1 में एस यस लगा के, जैसे गो में यस लगाते हैं तो गोज हो गया, और इट में एस लगाए तो इट्स हो गया, ड्रिंक में एस लगाए तो ड्रिंक्स हो गया, V5। या मेढकों और साथ ही साथ छिपकलियों को निगलता है। तो मेढक को चबाता नहीं है, नहीं छिपकली को चबाता है, वो डाइट क्या करता है, निगल जाता है। डेवर मीन्स होता है निगलना। इमरान बोलता है, सर इन माई विलेज आई हैव सीन द डांस ऑफ मोर एंड मोरनी इन ए मैरिज सेरेमनी। देखिए मैरिज सेरेमनी, शादी का समारोह, सेरेमनी मीन्स होता है समारोह, मैरिज मीन्स हो गया शादी, तो मैरिज सेरेमनी मीन्स हो गया शादी का समारोह। इमरान बोलता है, सर अपने गांव में मैं एक शादी के समारोह में मोर और मोरनी का नाच देखा हूँ। तो इमरान बोलता है कि मेरे गांव में ना एक शादी हुआ था, तो शादी के समारोह में मोर और मोरनी का नाच देखे थे। टीचर बोलते हैं, नोडिंग, वेल इन ए मैरिज सेरेमनीज 2 persons डांस इन द गाइस ऑफ ए पिकॉक एंड ए पी हेन। टीचर क्या है, सिर हिलाते हुए कहते हैं, अच्छा। देखिए नॉड मिस होता है क्या, सिर हिलाना। जब किसी की बात से सहमत होते हैं ना, तो जो सिर हिलाते हैं उसको नॉड बोलते हैं, NOD, नॉड। एनजी लगाए तो क्या हो गया, D डबल हो गया, ठीक है। क्यों हो जाता है ये आपको कई वीडियो में बता चुके हैं। देखिए अगर अंत में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट के पहले सिर्फ एक वॉवेल हो, सिर्फ एक वॉवेल हो, तो एनजी लगाते हैं ना, तो अंत का कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। देखिए नॉड में क्या है, अंत में D है कॉन्सोनेंट, उसके पहले O क्या है, वॉवेल है, तो आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट जो D है वो डबल हो जाएगा। हो गया, ये आपको काफी काम आएगा। शिक्षक सिर हिलाते हुए बोलते हैं, अच्छा शादी के समारोहों में 2 व्यक्ति मोर और मोरनी के भेष में नाचते हैं। देखिए गाइस मिस होता क्या, भेष बदलना, ठीक ना, के वेश में। देखिए गाइस मिस होता है भेष, भेष जैसे भेष बदलते हैं ना, तो उसी को बोला जाता है। इन द गाइस ऑफ यानी के वेश में। तो सर एक्सप्लेन करते हैं, स्टूडेंट बोला था ना कि मेरे गांव में शादी का समारोह हुआ था ना, तो उसमें मोर और मोरनी का नाच देखे थे। तो शिक्षक उसको अच्छे से वर्णन करते हैं, बोलते हैं शादी के समारोह में 2 व्यक्ति मोर और मोरनी के वेश में नाचते हैं। बट इन रियलिटी द पिकॉक डांसेस मोस्टली इन द रेनी सीजन। तो बोलते हैं लेकिन वास्तव में मोर अधिकतर वर्षा ऋतु में नाचता है, ठीक ना। अधिकतर कब नाचता है, वर्षा ऋतु में नाचता है। उसको बादल है ना, बादल बहुत पसंद होता है, बारिश बहुत पसंद होता है। तो जब बारिश होता है या फिर आकाश बादलों से घिर जाता है, ठीक है, बारिश होने वाला रहता है, तो बहुत ही खुश हो जाता है और नाचने लगता है अपने पंखों को फैलाकर। मोस्टली मीन्स क्या होता है, अधिकतर, सामान्यतः। When the sky is overcast with clouds, the peacock dances with delight, spreading its colorful feathers.
देखिए ओवरकास्ट मीन्स होता है छा जाना, घिर जाना, ठीक है। तो बोला जा रहा है जब आकाश बादलों से घिर जाता है तो मोर अपने रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर खुशी से नाचता है। देख कलरफुल मीन्स होता है रंग बिरंगा, फेदर्स मीन्स हो गया पंख, फेदर मीन्स पंख होता है, ऐसे लगा दिए तो ढेर सारे पंख हो गया। स्प्रेडिंग मीन्स होता है फैलाकर, ये भी फोर है, स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना, एंजल लगा दिए तो भी फोर हो गया फैलाकर। देखिए डिलाइट मीन्स होता है खुशी प्रसन्नता, डांस मीन्स तो पता ही है नाचना, ऐसे लगा दिए तो भी फाइव हो गया। सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है, भी फाइव लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। हैज एनी वन सीन ए पिकॉक विदाउट फेदर्स, क्या कोई बिना पंखों के मोर को देखा है। सर अंत में पूछते हैं शिक्षक, क्या कोई बिना पंखों के मोर को देखा है। स्टूडेंट्स बोलते हैं, स्टूडेंट्स यानी सभी छात्र मिलकर बोलते हैं, नहीं सर, नो सर। द बेल रिंग्स, घंटी बजती है, यानी घंटी बज गई यानी क्या हो गया, क्लास खत्म, इतना में ही क्लास खत्म। रिंग मिस होता बजना, ऐसे लगा दिए तो भीफा हो गया। बेल मिस होता घंटे। स्टूडेंट्स थैंक यू सर, टीचर दैट्स राइट। तो सर जाने लगते हैं तो छात्र सब बोलते हैं धन्यवाद सर, पढ़ाने के लिए धन्यवाद सर। तो शिक्षक बोलते हैं ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं, फिर से पढ़ाएंगे। तो आपसे हम अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।